पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट का दूसरा रोज। वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान को जीत के लिए 254 रन का हदफ। वेस्ट इंडीज टीम दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट। कप्तान ग्रेग 52 रन बनाकर नुमाया रहे। ट्यू ने 35 और आमिर जंगू ने 30 रन बनाए। नुमान अली और साजिद खान की शानदार बॉलिंग 4 खिलाड़ियों का शिकार किया। काशिफ अली और इब्रार अहमद ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 154 रन बनाकर आउट हुई थी। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज भी स्पिनर्स का राज। स्पिनर नुमान अली ने करियर में दूसरी बार टेस्ट मैच में 10 विकेटें अपने नाम की। नुमान अली ने पहली इनिंग्स में हैट्रिक समेत वेस्ट इंडीज के 6 जबकि दूसरी इनिंग्स में 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इससे कबल ये कारनामा साबिक क्रिकेटर इकबाल कासिम ने 1980 में अंजाम दिया था। मैं उसके टाइम से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। उसका रीहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज में आएगा। टाइम लगेगा। मैं एक चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से उसका फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालना चाहता। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ उसकी एक चीज को। साइम अयूब के चैंपियंस ट्रॉफी में ना खेलने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं साइम अयूब रिहैब के अमल से गुजर रहे हैं। 1-2 रोज में प्लास्टर उतर जाएगा। साइम अयूब पाकिस्तान का असासा हैं। एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्हें रिस्क में नहीं डाल सकते। साइम अयूब के साथ रोजाना की बुनियाद पर राबिते में हूँ। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेज इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने की थी। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शोकोज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शोकोज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी कल ही लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिकी ने इंसानी हुकूक कमेटी को अटियाला जेल जाने से नहीं रोका। चेयरमैन कमेटी साहबजादा हामिद रजा के इल्जामात पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का रद्द-ए-अमल। कहा हामिद रजा के इल्जामात बेबुनियाद और हकाइक के बरक्स हैं। अटियाला जेल पंजाब हुकूमत के हुदूद और दायरे इख्तियार में है। दौरे की इजाज़त देने से मुतालिक हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। कौमी असम्बली इंसानी हुकूक कमेटी के चेयरमैन ने अटियाला जेल जाने की इजाज़त मांगी थी। फुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया जिसको इन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। और इस तरह का प्रोपेगेंडा जितने करने कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मेरे दौरे का मकसद अमेरिका के सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुअस्सर मंसूबा बनाना है। कांग्रेस अरकान के साथ मुलाकातें बहुत मुस्बत रही। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात का शिकार। निमटने के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी में इजाफा नागुज़ीर हो गया। आबी वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल की हिकमत अमली के तहत डैमों की तामीर और पानी के ज़िया को रोकने के लिए जदीद इंतजामी टेक्निक अपनाना होगी। सोलर, हवा और दीगर काबिल तजदीद तवानाई के वसाइल अपनाने की ज़रूरत। सैलाब, खुश्क साली और तूफान जैसी कुदरती आफात से निमटने के लिए मुनासिब इकदाम और प्रोटोकॉल की तैयारी भी ज़रूरी। मुकामी सतह पर आगाही और तालीम की ज़रूरत है। पीटीआई हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा। वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर का तकरीब से खिताब। बोले किसान जदीद टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर पैदावार को बढ़ाएं। किसान और काश्तकार मजबूत होगा तो ज़राअत मजबूत होगी। किसानों को हुकूमती मुकर्रर निर्खों पर खाद की फराहमी हमारा हदफ है। हुकूमत पीका ऑर्डिनेंस लेकर आई है, इसमें तरमीम उसने ऑर्डिनेंस के ज़रिए से की है। उस पर ज़ाहिर है हम भी उसको कबूल नहीं कर सकते, इसलिए कि ये आज़ादी सहाफ़त पर एक और हमला है।
जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, बनाने से पहले मुशावरत करते हैं, मुशावरत के बाद पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, सब कुछ नहीं किया और एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से इसको नाफिज कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने मुतनाज़ पीका एक्ट की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने पीका एक्ट से मुतालिक मुशावरत नहीं की, सबको मिलकर फेक न्यूज़ का सदेबाब करना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देंगे। गजा मलबे का ढेर बन चुका लेकिन फ़लस्तीनी झुके नहीं। इसराइल और अमरीका शिकस्त खा चुके। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का मंसूबा। पंजाब भर में 9000 से ज्यादा अफराद को 8.5 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फेज 1 में 5000 लोन जारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। अपनी छत अपना घर में सिफारिश नहीं मेरिट पर कर्ज मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पुलिस तर्ज पर एक और फोर्स बनाने की तैयारी मुकम्मल। कल असम्बली इजलास में रेगुलेटरी फोर्स के क़याम की मंजूरी दी जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक फोर्स को 19 मुख्तलिफ कवानीन के तहत कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा। रेगुलेटरी फोर्स का हेड ऑफिस पेशावर में होगा, जबकि हर जिला में अलग अलग रेगुलेटरी फोर्स होगी। फोर्स के लिए नई भर्तियाँ, पुलिस फोर्स और लिविस के एहलकारों को भी शामिल किया जाएगा। कुर्रम में मोर्चों की मिसमारी के लिए कमेटी और एमायदीन में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। सरकारी ज़राए के मुताबिक बदअमनी फैलाने वाले अनासर छुपे हुए हैं। कोहाट में मुनक्किद जरगे में अपर कुर्रम के अमायदीन शिरकत न कर सके। कुर्रम अमन जिरगा के अरकान अपर कुर्रम अमन जिरगा के अरकान से भी मुज़ाकरात करेंगे। बलोचिस्तान के 25 अजला में बल्दियाती इदारों के ज़िम्न इंतखाबात। 50 वार्ड्स में 167 उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 25 अजला में मजमूई तौर पर 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम। 43,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद और कराची में मैराथन का इनेकाद। बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन की शिरकत। कराची में हाफ मैराथन कासिम बाजवा ने जीती। खवातीन की हाफ मैराथन में नताशा हसन फाते रही। रेस में हजारों शहरियों ने शिरकत की। फन रेस में स्पेशल बच्चों की वॉक का भी इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान तसौरी ने मैराथन के शुरका से खिताब में कहा बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमजोर समझती हैं। मैराथन में स्पेशल बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमज़ोर समझती हैं, पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा करना चाहती हैं कि आज आप देख लें कि गेट खुला हुआ है गवर्नर हाउस का और 6 बजे से पूरा कराची यहाँ मौजूद है।